वन दिस इज़ रचित समयाल। तो गाइस आज हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये फिज़िक्स आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन के जनरल साइंस का पार्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जनरल साइंस आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आ सकता है और उसमें जो फिज़िक्स पार्ट है मे बी इसमें पॉसिबिलिटी है 3 to 4 क्वेश्चंस आने के। अब गाइस फिज़िक्स क्या है? सबसे पहले ऐसा यूनिट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले फिज़िक्स है क्या। देखिए फिज़िक्स भी साइंस की एक ब्रांच है जो आपकी मदर नेचर और इसमें हो रहे नेचुरल फिनोमिनास के साथ डील करती है। हमारी धरती के ऊपर जो भी नेचुरल फिनोमिनास हैं या हमारे यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमिनास हैं इनसे डील करने वाले डिसिप्लिन को दैट इज़ फिज़िक्स कहते हैं। अब देखिए फिज़िक्स का जो स्कोप है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है। अब ब्रॉड का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए आप फिज़िक्स में जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या हम डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस टर्म को यूज़ करते हैं, हम मास टर्म को यूज़ करते हैं। तो फिज़िक्स में इस डिस्टेंस और मास टर्म काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। अब यहाँ पे ब्रॉड का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा ब्रॉड कहने का मतलब है डेट इज़ रेंज। देखिए डिस्टेंस और जो मास है इनकी एक रेंज है। किस रेंज से कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं डिस्टेंस के बारे में। देखिए डिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज़ आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज़ है जैसे हम सब जानते हैं न्यूक्लियस का साइज़ आपका 10⁻⁻15 मीटर। हम इस डिस्टेंस से लेके दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट दैट इज यूनिवर्स इज इटसेल्फ ए लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट उसके साइज़ को हम पढ़ सकते हैं और यूनिवर्स का साइज़ है 10⁻26 मीटर्स। 10⁻26 मीटर्स। डिस्टेंस की एक रेंज है जहाँ से हम एक मिनिमम लेवल से मैक्सिमम रेंज तक हम स्टडी कर सकते हैं और वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियस से लेके साइज ऑफ द यूनिवर्स तक। सेम वैसा ही मास की भी एक रेंज है। सबसे स्मॉलेस्ट मास किसका है? आपके इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻31 किलोग्राम्स। तो इलेक्ट्रॉन के स्मॉलेस्ट मास से लेके हम यूनिवर्स के पूरे मास दैट इज 10⁻55 किलोग्राम्स तक हम स्टडी कर सकते हैं इस फिजिक्स में। तो गाइस ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दी हैं मास और डिस्टेंस के बारे में, ये यहाँ पे सीधे शो कर रहा है जो फिजिक्स का स्कोप है मेजरमेंट में। डिस्टेंस और मास के मेजरमेंट में ही ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से आप लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट तक स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस आज हम अपना पहला टॉपिक अकाउंट असिस्टेंट का पहला टॉपिक दैट इज एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एसआई यूनिट है क्या? तो गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि एसआई यूनिट है क्या। एसआई यूनिट एक इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का। अब सबसे पहले बात आती है कि यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट्स अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें, यूनिट्स ये मीन्स हैं। मतलब मीन्स का मतलब है जरिया है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी लाइक आपकी फोर्स, आपका प्रेशर, आपकी एनर्जी, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ ज़रिए कुछ 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 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मीन्स होते हैं आपके दैट इज़ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली है क्या? ये मेट्रिक सिस्टम है जो पूरे यूनिवर्स में अडॉप्ट किया जाता है, पूरे यूनिवर्स में यूज़ किया जाता है फॉर दी मेजरमेंट। पूरे यूनिवर्स में ये स्टैंडर्ड हैं, ये रेफरेंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरमेंट। अब देखिए फ़ायदा क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होने का फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, ये पूरे दुनिया को हेल्प करते हैं मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखिए इंडिया में हम किलोग्राम्स में बात करते हैं, हम मीटर्स में बात करते हैं, हम सेकंड में बात करते हैं इंडिया में। अब ऐसा देखिए इंडिया में अगर हम किलोग्राम मीटर सेकंड में बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में इन टर्म्स का अलग इस्तेमाल होता हो, पाकिस्तान किलोग्राम की जगह कुछ और टर्म का इस्तेमाल करता हो, नहीं। तो वहाँ पे भी अब देखिए अगर वो अलग टर्म यूज़ कर रहा है तो अगर हमारे बीच में ट्रेड चल रहा है, अगर हम कुछ चीज़ यहाँ से भेज रहे हैं, हम बोलते हैं हम आपको इतनी किलोग्राम भेजेंगे, तो अगर वो इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। और अगर पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ बेचता है जिनके यूनिट्स हमारे इंडिया से अलग हैं, तो हमें भी कन्फ्यूजन होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंगल सेट ऑफ यूनिट सिस्टम को अडॉप्ट किया ताकि ये पूरे दुनिया को मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करवाए। और इस एसआई यूनिट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1960 में। अब देखिए ये जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट्स का इसका फिजिक्स में रोल क्या है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका।
ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। देखिए, अगर मीटर में बात चल रही हो, किलोग्राम्स में बात हो रही है या सेकंड्स में बात हो रही है, ये हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, अगर किसी ने स्पीड ऑफ लाइट को, अगर स्पीड ऑफ लाइट के यूनिट को अगर जिसने डिटरमाइन किया था कि वो मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट्स हैं और इन्होंने उस टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च को करने में हेल्प करवाई थी। और जो ये ऐसे यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स बेसिकली क्या है, ऐसा यूनिट्स क्या है, ये 7 बेस यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। अब देखिए, बेस यूनिट्स क्या है। सबसे पहले बात है कि बेस यूनिट्स क्या है। तो बेस यूनिट हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये रेफरेंस हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे इस एसआई सिस्टम के। अगर ये नहीं होते तो एसआई सिस्टम डेवलप ही नहीं हो सकता था। तो ये 7 हैं इन नंबर्स। तो ये आपके क्वेश्चन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेस यूनिट्स कितने हैं, दैट इज दे आर 7 इन नंबर। और ये कौन कौन से हैं, ये है आपकी लेंथ जिसका ऐसा यूनिट है मीटर, मास जिसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, टाइम जिसका ऐसा यूनिट है सेकंड, करंट जिसका ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर्स, टेम्परेचर याद रखिए टेम्परेचर सेल्सियस उसका ऐसा यूनिट नहीं है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसको मोल में हम डिफाइन करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है दैट इज लाइट इंटेंसिटी, और इस लाइट इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन करते हैं दैट इज कैंडेला से। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है दैट इज कैंडेला। ये आपकी लाइट की इंटेंसिटी को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करवाता है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये 7 बेस यूनिट 7 हैं, मैंने आपको बताया। और वहीं पे इन्हीं 7 बेस यूनिट से 22 यूनिट्स को ड्राइव के, 22 और उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और भी ज़्यादा यूनिट्स डिफाइन किए जाएं इन नियर फ्यूचर। तो ये एसआई यूनिट से, इस बेस यूनिट से 22 ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव मीन्स किसी से ऑब्टेन करना, तो इन ड्राइव यूनिट्स को ऑब्टेन किया गया है। अब देखिए ये ड्राइव यूनिट हैं क्या, कौन से ड्राइव यूनिट्स हैं। देखिए, ड्राइव यूनिट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट जो बेस यूनिट होंगे वो आपके साथ ही होंगे। ये 7 आपके रेफरेंस हैं, इन रेफरेंस के बेसिस पे आप कितने भी ड्राइव यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। और ये एसआई ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी वर्क, वेट, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सेट्रा, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी ड्राइव एसआई यूनिट के अंदर। अब देखिए, मैं आपको जैसे यहाँ पे बताते हैं कि आपका, अब आप आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये चीज़ें कैसे ड्राइव हो रही हैं हमारी बेस यूनिट से। देखिए, बेस यूनिट मैंने आपको बता दिया, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ड्राइव यूनिट बेसिकली, जैसे हम सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पावर की, ठीक है। तो देखिए, पावर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ से ड्राइव की गई है। वहीं पे वेलोसिटी से हम एक और चीज़, वेलोसिटी से एक नई चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो है आपकी एक्सेलरेशन। और आपकी एक्सेलरेशन होती है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब आप इन चीज़ों को डिटरमाइन कर लेते हैं, वहीं से आप एक न्यू चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो है आपकी फोर्स। फोर्स होता है आपका दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, मास आया यहाँ पे, मास बेस यूनिट है, बट अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज ए ड्राइव्ड यूनिट, और इन दोनों से क्या ड्राइव किया जा रहा है, दैट इज फोर्स। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, हमें पावर के बारे में पढ़ना है। और गाइस, पावर आपकी होती क्या है, दैट इज आपकी पावर, अगर हम बात करें, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इटसेल्फ, जो आपका वर्क है, वर्क क्या होता है, दैट इज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम तक, उसको वर्क बोलते हैं। तो देखिए, एक ड्राइव्ड यूनिट है, एक बेस यूनिट है, यहां से आप डिटरमाइन कर रहे हैं, यहां से आप ड्राइव कर रहे हैं एक ड्राइव यूनिट को। वहीं से आप इस वर्क, जो खुद एक ड्राइव्ड बेस यूनिट, ड्राइव्ड एसआई यूनिट है, यहां से आप एक न्यू यूनिट को ड्राइव कर पा रहे हैं, और वो है आपकी पावर। इस तरह से जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम दी बेस यूनिट्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी सबको।
तो गाइस ये जो हमारे मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, क्या यहाँ पे एक ही सिस्टम यूज़ किया जाता है दैट इज़ एसआई यूनिट? ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी यूनिट्स को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे पहले आपका आता है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कुछ यूनिट्स बेस हैं, जैसे आप लेंथ के बारे में बात करते हैं, आप मास के बारे में बात करते हैं और आप टाइम के बारे में बात करते हैं। एलएमटी मीन्स लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में। तो जो एफपीएस सिस्टम है यहाँ पे लेंथ का यूनिट होता है दैट इज फीट, जो हम फुट बोलते हैं, 2 फुट 3 फुट, यहाँ पे वही फीट हमारे लेंथ का यूनिट है। मास का यूनिट है दैट इज पाउंड, और आपके टाइम का यूनिट यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफपीएस सिस्टम का मतलब है यहाँ पे आपका यूनिट का लेंथ का यूनिट होगा दैट इज फीट, मास का यूनिट होगा दैट इज पाउंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड ही होगा। सेम वहाँ पे अगर सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के लिए, और यहाँ पे यूनिट का, यहाँ पे लेंथ का यूनिट होगा दैट इज सेंटीमीटर, मास का यूनिट होगा दैट इज ग्राम्स, और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। और जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस में आपका लेंथ का यूनिट होगा दैट इज मीटर, मास का यूनिट होगा दैट इज किलोग्राम्स, और टाइम का यूनिट दैट इज सेकेंड ही रहेगा। और ऐसा यूनिट मैंने आपको जैसे बताया, ये वो 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे बाकी सब चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, बाकी सब चीज़ों को ड्राइव किया जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये एसआई सिस्टम यूनिट क्लियर हुआ होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।